भी किसी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं तो ईश्वर कभी भी किसी से खाली हाथ नहीं मिलते। ईश्वर को कहते हैं कि कुछ न कुछ वरदान आपको हम देंगे। तो जैसे ही भगवान से मिलने की बात मन में आती है तो साथ साथ वरदान की भी बात मन में आती है। और कई समझते हैं कि जब भगवान मिलेंगे तो हम उनसे ये मांग लेंगे क्योंकि वो तो दाता है। लेकिन ईश्वर का मिलना अपने आप में एक वरदान है। उस परमात्मा को आशुतोष कहा जाता है, अवधरदानी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं। थोड़े से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ है, थोड़ा लेते हैं और देते बहुत बहुत अधिक है। तो ऐसे परमात्मा से जब हम वरदान प्राप्त करते हैं तो वो कोई मुश्किल नहीं होता, बड़ा सहज है वरदान प्राप्त करना। और न सिर्फ वरदान हमें मिलता है लेकिन हमारी पूरी जीवन ही वरदानी जीवन बन जाती है। हम अपने लिए मांगने वाले न रहकर औरों को भी वरदान देने वाले बन जाते हैं। इतना उच्च वो परमात्मा हमें बना देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? परमात्मा से वरदान लेना बहुत बहुत सहज है, फिर भी सभी नहीं ले पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। परमात्मा की पहचान बहुत जरूरी है। आज हम भगवान को मानते तो सभी हैं लेकिन उसको जानते नहीं हैं। उससे वरदान लेने के लिए जरूरी है समर्पण। और समर्पण किसी को तब किया जाता है जब हम उसको अच्छे से जानेंगे। भगवान को हम आज तक पुकारते आए, ढूंढते रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब लोग भगवान को खोज रहे हैं। अनेक हमने तीर्थ किए, व्रत रखे, उस भगवान को बहुत बहुत ढूंढा। और यहाँ तक कि काशी में जो मंदिर है शिव का, वहाँ पर काशी कल्पट भी खाया, यानी अपनी भी बलि चढ़ा दी उस परमात्मा को पाने के लिए। फिर भी हम कहते हैं हम उसे मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है और वो बहुत छोटा ही है, अभी मान लीजिए वो पैदा भी नहीं हुआ और उसके पिता विदेश चले गए हैं। अब घर में जो दादी है, जो माँ है, जो बुआ है या जो भी परिवार वाले हैं, वो सब उस बच्चे को बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं। मान लीजिए बच्चे ने बात भी नहीं की और बच्चे ने कभी देखा भी नहीं है अपने पिता को, कोई चित्र भी नहीं है, तो सब बताएंगे कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तुम्हारे पिता ऐसे हैं। तो बच्चा मानता तो है कि मेरे पिता हैं, क्योंकि सब बात करते हैं कि तुम्हारे पिता हैं, वो विदेश में रहते हैं। लेकिन वो कैसे हैं वो नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि सबने अलग अलग बताया। हर एक का संबंध उसके पिता से अलग है और संबंध के आधार पर अनुभव भी हर एक का अलग है। माँ का अनुभव अलग होगा, दादी का अनुभव अलग होगा, तो वो सब टोटली रॉन्ग भी नहीं है और टोटल राइट भी नहीं है। उनके बताने से वो बच्चा ऐसे पहचान नहीं सकता कि मेरे पिताजी ऐसे होंगे। तो बच्चे को सही पहचान कब मिलेगी पिता को अच्छे से? वो कब जानेंगे? जब उसके पिता उसके सामने आएंगे, तब वो जान सकेगा कि उसके पिता दिखते कैसे हैं, उसके पिता की उसके प्रति क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं और उससे वो क्या चाहते हैं। वो उसको तब पता लगेगा जब, और इसलिए उसको खोजते भी रहे। लेकिन वो कौन है, कैसा है, कब आकर हमें मिलेगा, ये परीक्षा नहीं था। इसलिए आज तक जो हमने सुना, शास्त्रों में सुना, गुरुओं से सुना, बहुत जगह हमने सुना और हमने एक इमेज बना ली कि शायद परमात्मा ऐसे है। किसी ने निर्गुण कहा, किसी ने सगुण, किसी ने निराकार कहा तो किसी ने साकार कहा, किसी ने कहा सर्वव्यापी और किसी ने कहा वो तो धर्म गलानी के समय आते हैं।
किसी ने कहा युगे युगे वो आते हैं। तो इस तरह से हम उनको सुनते सुनते कंफ्यूज हो गए कि भगवान आखिर है कौन और वो कैसा होगा। परमात्मा अपना परिचय खुद आकर देते हैं। उसको भी हम सही रूप में तभी पहचान पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब वो हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे। और परमात्मा का परिचय परमात्मा के बताए बगैर कोई भी जान नहीं सकता है। परमात्मा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, इसलिए उसको खुदा भी कहते हैं। वो स्वयं ही इस धरती पर अवतरित होते हैं, या जिसको कह देते हैं प्रकट होते हैं, इसलिए उसको स्वयं भूमि कहा जाता है। तो परमात्मा आकर अपने परिचय में बताते हैं कि मैं निराकार हूँ। सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि मैं निराकार हूँ। शाब्दिक अर्थ इसका ले लेंगे जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसका आकार ना हो। कहते नाम और रूप से न्यारा है। नाम होगा या रूप होगा, दोनों में से एक चीज तो होगी ना। तो परमात्मा का जो निराकार कहा गया है उसका मतलब ये है कि जैसे हमारा ये शारीरिक आकार है, जैसे ये हड्डी मांस की देह है हमारी, ऐसी परमात्मा की साकार देह नहीं है। परमात्मा के रूप को हम इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, क्योंकि जो भी चीज इन चरम चक्षुओं से दिखाई देती है वो सब विनाशी है। आज हम देख रहे हैं, कल वो सब समाप्त हो जाएगी। परमात्मा को कहते गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? जो अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो इन आंखों से जो भी चीज दिखाई देती है सब परिवर्तनशील है, और एक समय के बाद हर चीज इन आंखों से देखी जाने वाली समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा को हम ऐसे कैसे कह सकते कि हम उन्हें इन आंखों से देख सके, लेकिन बुद्धि रूपी जो नेत्र है जो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ प्रकट हुआ मस्तक के बीच में, बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा हम उस परमात्मा को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और उससे मिलन बना सकते हैं, उसको याद करके उससे शक्तियां भी ले सकते हैं। तो परमात्मा का ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ देह नहीं है, वो निराकार है। माना शारीरिक